Hello student. Today I am talking about this asexual reproduction in plants. Asexual reproduction means reproduction without flower, और ऐसे हम समझ सकते हैं रूट स्टेम लीफ के द्वारा। ऐसा हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए, मेल और फीमेल, लेकिन एसेक्सुअल में सिंगल ऑर्गेनिज्म इज सफिशिएंट टू कंडक्ट रिप्रोडक्शन। दोनों में से केवल एक ही चाहिए, चाहे मेल चाहे फीमेल। पहला है इसमें बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का अर्थ हुआ दो भागों में बट जाना। एग्जाम्पल अमीबा, परमीशियम, binary fission. Here we can see this is the amoeba divided into two. Similarly, binary fission का another example paramecium. Longitudinally divide करता है और दो paramecium बनता है, तो that is binary fission. Another is multiple fission. Plasmodium, single nuclei divided into many. Each divided nuclei take cytoplasm and plasmodium release. ऊपर एक सिस्ट बनता है, सिस्ट ब्रेक होता है और रिलीज होता है। बडिंग ईस्ट में हम देखते हैं, ईस्ट एक स्मॉल प्लांट है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियाई डिवाइड एंड फॉर्म ए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर. इट ऑल्सो अकर्स इन हाइड्रा, मल्टीसेलुलर. Lastly, fragmentation. There are some alga in which they break into several parts. Each divided part a new plant. ये अस्पाइरोगाइरा है. अस्पाइरोगाइरा डिवाइड. सेवरल एग्जाम्पल हैं. अस्पाइरोगाइरा हुआ, इरोगोनियम हुआ, कारा हुआ, नाइटेला हुआ, एक्टोकार्पस हुआ, एक्सेट्रा. तो अभी तक हमने देखे फ्रेगमेंटेशन. लास्ट जो है आपका रीजनरेशन, प्लानेरिया में ये पाया जाता है. देखिए, ये टूट गया, टूटने के बाद दो फ्रैगमेंट नए नए बन गए. ये होता क्या है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी का अर्थ हुआ कि द DNA is responsible for its total interaction. DNA जो है, टोटीपोटेंसी का अर्थ हुआ कि जो DNA है वो आवश्यकता से ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेशन DNA जब बना, न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ, न्यू सेल्स ढेर सारे चीजों का निर्माण किया, टिश्यू का निर्माण किया. इस तरह टोटीपोटेंसी से रीजनरेशन होता है. अब आपको हम बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, लेकिन उसके पहले एक और है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं बाई रूट, स्टेम and leaf. Root, stem and leaf. Example, root का एग्जाम्पल कैरट. गाजर को काट करके हम रोपेंगे 3-4 पार्ट में, तो एक एक पार्ट जो है सो गाजर का निर्माण करेगा. दूसरा स्टेम, पोटैटो. स्टेम का एग्जाम्पल हुआ पोटैटो. तीसरा है लीफ, ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम एक लीफ है. ये अगर लीफ को हम छोड़ देते हैं, इससे न्यू प्लांट का जन्म होता है. ठीक है. उसके बाद भी है लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. लेयरिंग क्या हुआ? कोई प्लांट जो है, इस प्लांट में जो स्टेम है, स्टेम को हम मिट्टी में दबा दिए, तो क्या होता है कि जो मिट्टी पे पार्ट है दैट डेवलप द रूट. डेवलप वाले रूट के पार्ट को हम काट करके अलग करते हैं
और जब मिट्टी में इसको दबा देते हैं तो ये न्यू प्लांट का जन्म होता है, जिसको हम बोलते हैं लेयरिंग। लास्टली ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग क्या है कि दो प्रकार का फल है, समझ गए। एक फल स्वादिष्ट है और दूसरा साइज में बड़ा है। तो ये दोनों का जो तना है, स्टेम है, ये दोनों का स्टेम काट करके और इसमें यहां पर फिक्स कर दिया जाता है। एक स्टेम ये और दूसरा पार्ट ये है, ये हुआ ए और ये हुआ बी। तो बी का पार्ट जो है सो इसमें हम अटैच कर देते हैं और इससे जो प्लांट होगा इसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। और इस ग्राफ्टिंग का प्रोसेस ढेर सारे हमारे हॉर्टिकल्चर में होते हैं। हॉर्टिकल्चर उसको कहते हैं जहां पर फूल और फलों की खेती बहुत पैमाने पर होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से एग्जाम्पल हुआ ग्रेप्स, मैंगो एंड सेवरल अदर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स। अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? ये होता है फ्लावर में। अब देखिए, फ्लावर के ऊपर पाया जाता है दैट इज कैलिक्स, ये हुआ कोरोला, ये है एंड्रोसियम और ये ऊपर है गाइनेसियम। इसका यूनिट है सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कार्पेल। अब हम देखते हैं कि ये जो स्टामेन है ये आपका है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टामेन का फॉर्म है ऐसे, इसको बोलते हैं एंथर लोब, एंथर लोब। और ये हो गया फिलामेंट। एंथर लोब से क्या निकलता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ये है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दो पार्ट, बाहरी रफ जो पार्ट है उसको बोलते हैं एक्साइन, और इनर पार्ट स्मूथ होता है उसको बोलते हैं इंटाइन। पोलन ग्रेन ये हुआ मेल पार्ट। अब हम देखते हैं फीमेल पार्ट, कार्पेल। ये कार्पेल हम देखते हैं, क्योंकि कार्पेल में ही फर्टिलाइजेशन होती है। तो पहला प्रोसेस है पॉलिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन। ये है कार्पेल। कार्पेल को इसको हम बोलते हैं ओवरी। कार्पेल 3 पार्ट में बटा हुआ, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। यहां पर एक है, यहां पर पोलर न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं एग, पोलर न्यूक्लियाई। देखिए, नीचे वाला जो एंड है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर चलाजल एंड, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर को बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजल एंड। यहां पर 3 न्यूक्लियाई है जिसको बोलते हैं साइनर्जिक, और यहां एंटीपोडल सेल, और नीचे वाला को 2 को बोलते हैं साइनर्जिक। अब देखिए, होता है पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ये हम देखते हैं क्या कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यही एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन जो है सो जर्मिनेट करेगा और बनावेगा पोलन ट्यूब। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहां पर पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट रहेंगे, एक मेल गैमीट इससे फ्यूज करेगा और दूसरा इससे करेगा। तो ये जो होगा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो 2n + n बराबर 3n,
3n क्या हुआ? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है, सो दे प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। नाउ कम दिस अनदर मेल गैमीट फ्यूज विद द एग एंड इज फॉर्मिंग एम्ब्रियो। मेल गैमीट एम्ब्रियो 2n। तो एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। यह एंडोस्पर्म खाना देता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो जो एम्ब्रियो को खाना देता है, तो क्या जितना सीड है सभी में एंडोस्पर्म पाया जाता है? नो, सीड 2 टाइप, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड क्या हुआ? मोनोकॉट, जैसे व्हीट, राइस, मेज। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हुआ आपका डाइकॉट के प्लांट। एग्जाम्पल, डाइकॉट में एग्जाम्पल हुआ मैंगो, ग्राम, टैमरिंड्स। ओके, so this is different type of function of this sexual reproduction। आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला बार और बेहतर वीडियो मैं आपको ला सकूं, ताकि जिंदगी में एक आप साइंटिस्ट बन सकें मानव कल्याण के लिए। थैंक यू।